तो हेलो दोस्त यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने जो 3 लेक्चर कंप्लीट करे हैं वो आप देखिए। जो लेक्चर नंबर 1 था वो सबसे बेसिक लेक्चर था, उसको आप जरूर देखिए क्योंकि उससे आपका जो है कंसेप्ट डेवलप होगा। ठीक है। तो आज हम 5.2 करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो चलते हैं। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम, जो भी चैनल पे नए हैं, मेरा नाम सूरज वर्मा है। मैं अभी NIT हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और टेलीग्राम का भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेक्चर का PDF होगा आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। और आप यहाँ से भी स्कैन करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम को से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो 5.2 में अपना था वो डिफरेंशिएशन करना होता है बेसिकली। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं RHD। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। तो मान लो अपना जो फंक्शन है, अब आपका मान लो कोई फंक्शन है fx। क्या है? fx। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव को हम या तो dy, ठीक है, dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, f ऑफ x हो गया। ठीक है, या फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। ठीक है। तो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, हमको निकालना है। ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि हम किसी पॉइंट पे निकालेंगे। मान लो कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश ए प्लस, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। ठीक है, ए, ए प्लस एच, ए से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। कंटिन्यूटी में जो अपन ने कंटिन्यूटी पढ़ी थी उसमें अपन ने ए प्लस एच ही किया था। ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए, फंक्शन की जिस पॉइंट पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं उस पे वैल्यू क्या है। ठीक है, अपॉन एच। ठीक है, जो अपना एच है वो टेंस टू 0 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और LHD निकालेंगे फिर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये भी क्या होता है? वो सेम लिमिट, यहाँ भी आप लिमिट लगा लेना। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, एक्स टेंस टू ए माइनस, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एफ डैश। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यहाँ पे क्या होगा? ए से थोड़ा सा छोटा, माइनस ए पे फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पे अपन चेक कर रहे हैं, माइनस एच। ये RHD और LHD हो गया अपना। ठीक है। तो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा? जो अपना फंक्शन है, फंक्शन तब ही डिफरेंशिएबल होगा जब RHD इक्वल टू LHD, और जो हमारा एफ ऑफ ए है, एफ डेस ए है, क्या ये एफ डेस ए फाइनाइट हो। ठीक है। एफ डेस, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा अगर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू, अगर एफ डेस ए हमारा फाइनाइट है तो हम हमारा क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। अब कुछ डेरिवेटिव है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स। ठीक है। तो साइन एक्स का अपन जब डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स करते हैं तो ये आता है अपना क्या? कोस एक्स। क्या आता है? कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का कोस एक्स हो गया। ठीक है। अच्छा सुनो, जो ये लिखा है ना, ये भी क्या है? डी वाई बाई डी एक्स ही है ये भी, ये सेम चीज है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ही है। और फिर कोस एक्स करेंगे तो, कोस एक्स का करेंगे तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब टेन का करेंगे तो, टेन एक्स का करेंगे तो
टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, आप इनको याद याद करना, ठीक है। और अब क्या बचा, टेन कोट, कोट एक्स का करेंगे तो कोट एक्स का हो जाएगा क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अब बचा सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और अब क्या बचा, कोसेक एक्स, इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। तो आप ये देखो, जहां जहां भी जो ये सी वाले फंक्शन है, जैसे कोस हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, उसमें क्या आता है, डेरिवेटिव में माइनस आता है, ठीक है, देखो ये माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखो, इसमें भी सॉरी, ये तो एस वाला फंक्शन है, सेक है ये तो, देखो कोस में भी क्या आया, माइनस आ गया, ठीक है, माइनस आ गया, ठीक है। और कोट में भी देखो माइनस आ रहा है, ये माइनस रहा, ठीक है। तो जितने भी सी वाले फंक्शन होते हैं उसके आगे क्या आता है, माइनस आता है डेरिवेटिव में, ठीक है। अच्छा, और जो स्पेशल डेरिवेटिव है अपने इनवर्स वाले, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू अपना y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, y डैश का मतलब ही क्या होता है, dy बाई dx, ठीक है। और y क्या है अपना, dy बाई dx, और y क्या है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x², ठीक है। रहेगा हमेशा, ठीक है। तो साइन एक्स का हो गया। अब कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स का जो वाई डेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सेम साइन के आगे माइनस लगा देना, ठीक है, साइन के डेरिवेटिव के आगे माइनस लगा देना, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव के आगे, ठीक है। अब कौन क्या बचा अपना, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, वाई डैश इसका हो जाएगा 1 + x², ठीक है। अब कोट कोट इनवर्स एक्स सेम, इसका भी वाई डैश क्या होगा, टेन इनवर्स के आगे डेरिवेटिव के आगे माइनस लगा दो, ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचा अपना, सेक सेक इनवर्स एक्स का क्या, वाई डैश क्या होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन mod x अंडर रूट के अंदर x² - 1, देखो यहाँ x² - 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 - x², है ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। और जो x होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा, अब आपका बचा कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो वाई डैश होगा ये क्या हो जाएगा, सेम सेक इनवर्स के डेरिवेटिव के आगे बस माइनस लगा दो, अंडर रूट के अंदर x² - 1, ठीक है। अब कुछ और है आपके, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही आ गए, ठीक है, पेज ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। देखो y इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो मान लो ये कांस्टेंट फंक्शन a है, ठीक है। तो जो इसका जब y डैश निकालोगे आप, तो y डैश क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, मतलब dy बाई dx, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट का जीरो होता है, ठीक है, पहला चीज याद रखना, ठीक है। दूसरा, y इक्वल टू x² है मान लो, तो x की पावर x² नहीं, x की पावर n है, क्या है,
एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन। तो जब इसका वाई डेस मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जब वो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है, एक्स की पावर एन का। अब तो ठीक है, तो अब यहीं यहीं बताओ आप मेरे को, y इक्वल टू मान लो फिर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स फोर है, ठीक है, तो वाई डेस क्या होगा, वाई डेस हो जाएगा फोर, एक्स की पावर फोर माइनस वन, तो ये जाएगा फोर एक्स की पावर थ्री, ठीक है, आ गया समझ में। थर्ड देखते हैं और क्या बच गया, हाँ, y इक्वल टू एक्स की पावर ए की पावर एक्स, क्या, ए की पावर एक्स, ठीक है, y इक्वल टू ए की पावर एक्स। देखो अब ए तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ए की पावर एक्स का जो वाई डैश होता है ना, वो होता है ए की पावर एक्स एल एन ए, ठीक है। आया कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आता है, ठीक है। अपने पास जो फंक्शन था y इक्वल टू ए की पावर एक्स, ठीक है, टेक बोथ साइड लोग, ठीक है, इसमें जब ऐसे जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करने से पहले लोग लेते हैं, ठीक है। लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, इजी रूप में अपन को प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो एल एन बाई एल एन ए की पावर एक्स, ठीक है, अब लोग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर है वो आगे आ जाती है, ठीक है, तो एल एन वाई इक्वल टू एक्स एल एन ए, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, यहाँ पे करते हैं, देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, कि मान लो आपको डी वाई बाई डी एक्स करना है और दो फंक्शन है, ठीक है, एक ही अपना एच एक्स और एक ही अपना जी एक्स, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो जब आप इनका डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है, दो फंक्शन है उनका आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या करते हैं, एक फंक्शन को सबसे पहले तो कांस्टेंट करते हैं, दूसरे का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो जी डैश, ठीक है, प्लस अब जिसको अपन ने डेरिवेटिव किया उसको क्या कर देंगे, वापस से कांस्टेंट कर देंगे, और जिसका नहीं किया था उसको उसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, एच डैश एक्स, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो जब मैं एल एन वाई का करूंगा इसका, तो लोग, हाँ लोग का भी बता देता हूं मैं, लोग का क्या होता है आपको, y इक्वल टू एल एन एक्स है, ठीक है, तो जब y डैश करोगे आप तो इसका होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है, ये याद रखना, ये फोर नंबर, ठीक है, ये क्या हो गया, फोर नंबर। तो एल एन वाई का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई, ठीक है। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई का भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, एल एन वाई का किया सिर्फ, ठीक है, किसका किया, एल एन वाई का, अब आपको वाई का भी करना पड़ेगा, तो वाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश, ठीक है, वाई डैश हो गया। अब देखो एक्स एक्स इंटू एल एन ए, तो एल एन ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमेशा बाहर आगे आ जाता है, ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला तो इसमें यूज ही नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, तो एल एन ए तो आगे आ जाता है, और एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, वन, तो वन आगे आएगा, और एक्स की पावर वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। तो वाई डैश कितना है अपना, वाई एल एन ए, ठीक है, तो वाई डैश इक्वल टू, वाई क्या था अपना, वाई जो अपना मेन फंक्शन था वो था ए की पावर एक्स एल एन ए, और वाई डैश ही क्या है अपना, डी वाई बाई डी एक्स, जो क्या है अपने पास, ए की पावर एक्स एल एन ए, ठीक है, याद रखना, ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ए की पावर एक्स एल एन ए होता है, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका जो डेरिवेटिव है कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और एल एन एक्स का क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
देखो आपके पास दो फंक्शन है, y इक्वल टू एच एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। आपकी बुक में u अपॉन वी से जो है इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो u अपॉन वी ले लो या एच एक्स अपॉन जी एक्स ले लो, ठीक है। तो जब आप इसका y डैश निकालोगे, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका नीचे वी स्क्वायर, ठीक है। अब v स्क्वायर नीचे आया तो v को कांस्टेंट करना है, क्या करना है, कांस्टेंट करना है, ठीक है। और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, मतलब u डैश, ठीक है, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट करना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे ऐसे लिख लो, v क्या था अपना, gx का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर gx को ही कांस्टेंट करना है, फिर बचा क्या अपने पास, hx का डिफरेंशिएशन करना है माइनस, अब hx को कांस्टेंट कर देना है और gx का डिफरेंशिएशन करना है, g डैश x मतलब उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक जानकारी आपकी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब वाई अपना क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, जब मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट। जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, साइन एक्स का, देखो ये क्या है साइन एक्स, इसको मान लो आप एक्स है, ये क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का मैंने आपको क्या बताया था, कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का कोस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो साइन एक्स का तो आपने कर दिया, क्या, साइन एक्स का तो आपने कर दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं हुआ अभी तक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी करेंगे वापस से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, एक्स की पावर एन का, जैसे मैंने, और कांस्टेंट का मैंने आपको 0 बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा इंटू 2x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, ठीक है। सेकंड करते हैं, देखो सेकंड में अपन को क्या निकालना है, y दिया हुआ है अपन को क्या, कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स, एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, ये एक्स ही क्या है यहाँ पे, अपना साइन एक्स है यहाँ पे, एक्स ही क्या है यहाँ पे, मान लो अभी साइन एक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखो कोस एक्स का तो वाई डेस, अब सबसे पहले कोस एक्स का क्या बताया था मैंने आपको, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं, चेन रूल, हिंदी में श्रृंखला नियम, ठीक है। तो अब आपने कोस का तो कर दिया, वो होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स था आपका यहाँ पे क्या, साइन एक्स, ठीक है। अब आप देखो साइन एक्स का वापस से होगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर है, इसका वापस से होगा तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कोस एक्स, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वाई क्या दिया हुआ है आपको, साइन ए एक्स प्लस बी, क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो वाई डैश, वाई डैश क्या हो जाएगा, देखो साइन का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का भी करेंगे, ए एक्स का देखो, ए तो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, ठीक है। एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और बी तो क्या है कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, तो वाई डैश अपना क्या आया, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, इंटू ए, ठीक है। ये अपना डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। सेक का क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू दिया है अपन को सेक 10 रूट एक्स, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेक का करेंगे, ठीक है। ये मान लो क्या है, ये क्या है अपना x, मान लो ऐसा है नहीं लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया अपन ने कि ये अब क्या है अपना x है, तो अपन सेक x का जानते हैं, सिर्फ किसका जानते हैं, सेक x का। तो सेक x का क्या होता है,
सेक एक्स, अब एक्स क्या है अपना, टेन रूट एक्स, ठीक है, एक्स क्या है, और सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, टेन रूट एक्स, ठीक है। अब देखो सेक का कर दिया, अब अंदर वाले का टेन का करेंगे, ठीक है, टेन का क्या बताया था मैंने आपको, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में टेन का क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे अपना, रूट एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ठीक है, अब टेन का भी कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, अब रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर वन बाई टू, ठीक है, एक्स की पावर वन बाई टू, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, वन बाई टू, आगे एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, तो मतलब इसका हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आए वापस देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेक का डिफरेंशिएशन होता है, सिर्फ आप यहाँ देखिए कि ये सेक एक्स है, ये क्या है, सेक एक्स है, मान लो कि यहाँ पे सेक एक्स ही है, ये सेक और ये एक्स, ये पूरा मान लो अभी क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, तो सेक एक्स ये अपना सेक, और एक्स क्या है यहाँ पे, टेन रूट एक्स, ये टेन रूट एक्स, ठीक है, इंटू टेन एक्स, इंटू टेन एक्स, टेन, ये रहा अपना टेन, और एक्स क्या था यहाँ पे, टेन रूट एक्स, ठीक है। अब सेक का हो गया कंप्लीट, अब अंदर वाले पे चलेंगे, ठीक है, अब टेन, टेन का करेंगे, टेन का क्या होता है, टेन का मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर लिख दिया मैंने, एक्स क्या है अब यहाँ पे, रूट एक्स, अब इसका एक्स क्या है यहाँ पे, रूट एक्स, ठीक है, तो ये रूट एक्स आ गया। अब देखो टेन का भी कर दिया, अब रूट एक्स बचा अपना, ठीक है, अगर ये सिंपल एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाता है, तो वो अपन लिखते नहीं है, ठीक है, वन हो जाता है, तो अब यहाँ पे रूट एक्स है, एक्स की पावर है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स की पावर वन बाई टू का होता है, वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एक्स की पावर वन बाई टू का मतलब रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन बाई टू रूट एक्स होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब ऊपर नीचे फंक्शन हो और हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना हो, ठीक है, मतलब डी बाई वाई डी एक्स और ऊपर नीचे यू अपॉन वी हो अपना, तो इसका होता है सीधा वी स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट यू डैश माइनस यू कॉन्स्टेंट वी डैश, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना क्या, u, ठीक है, और नीचे वाला हो गया अपना क्या, v, ठीक है। तो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब इसको कांस्टेंट करेंगे कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ऊपर वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था साइन का क्या होता है, कोस, योग लिख दिया मैंने कोस, ठीक है, और ए एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस, देखो कोस का साइन का किया है अभी तक आपने, किसका किया है, सिर्फ साइन का किया है, किसका, सिर्फ साइन का, साइन का होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स की जगह यहाँ पे ए एक्स प्लस बी था तो वो आपने लिख दिया, लेकिन अब अंदर वाले का भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, सिर्फ ए होगा, ठीक है, क्यों, ये तो आपको अभी जस्ट पहले बताया एक्स प्लस बी का, ए बचेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, कैसे बचेगा वो आपको अभी जस्ट बताया है मैंने, माइनस, अब किसको कांस्टेंट करेंगे, ऊपर वाले को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको कांस्टेंट किया, ठीक है। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस का क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी,
सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब सी एक्स प्लस डी का भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी बचेगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का जीरो होता है, इसका तो देखो, इसका तो जीरो हो ही जाएगा और इसका सिर्फ सी बचेगा। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, वाई डैश क्या आ गया अपने पास, कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कोस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में ए है, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में यहाँ पे सी है। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, नीचे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कुछ कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कोस। ठीक है, अब और तो कुछ नहीं है, बस इसमें सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी यहीं पे भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कोस क्यूब एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, कोस एक्स क्यूब है, कोस क्यूब एक्स नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पता नहीं कोस क्यूब एक्स हो, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है कोस एक्स क्यूब है डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, हाँ यही है, ये अपन को y इक्वल में दिया हुआ है। ठीक है, तो y डैश याद करना है, क्या करना है, y डैश। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। क्या है ये, मल्टीप्लाई में है फंक्शन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, फॉर्मूला बताया था आगे, क्या बताया था, ये डी वाई बाई डी एक्स यू और v, अगर दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले तो u को, किसी फंक्शन को कांस्टेंट कर दो और किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को कांस्टेंट कर दो और फिर बाद में u का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो देखो, तो y डैश, ठीक है, y डैश क्या हो जाएगा, देखो कोस एक्स क्यूब को मैंने कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, अब किसका किया, साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट होता नहीं, मैंने तो आपको साइन एक्स का बताया है। तो साइन एक्स को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ साइन एक्स का बताया। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, आपके पास पता है आपको कि कोस 2x, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस कोस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स अपने पास आया 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ठीक है, जब यहाँ x की पावर, जब यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ भी x की पावर 1 है, जब यहाँ x की पावर 5 होगी तो यहाँ भी x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास वाई डिस, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू अपने पास कोस एक्स क्यूब डॉट, ठीक है, अब साइन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5 को क्या लिखा हमने, 1 माइनस कोस 2 एक्स की पावर 5 बाई 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब
y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब माइनस कोस एक्स क्यूब कोस 2x की पावर 5, ठीक है, बाई टू, ठीक है। अब वाई डेस निकालो आप। अब क्या करो, अब वाई डेस निकालो, ठीक है। तो वाई डेस निकालते हैं। देखो 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है। अब कोस का क्या बताया था मैंने, कोस का आपको बताया था क्या, साइन, माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब है। अब आप एक्स क्यूब का करो, ठीक है। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x²। एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x², ठीक है। माइनस यहाँ पे भी 1/2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको आप बाहर ही रख दो। अब ठीक है, अब ये दो फंक्शन हो गए, इसमें क्या कर दो। अब आप क्या करो, इसमें जो ये फॉर्मूला बताया है वो लगाओ, ठीक है। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो कोस एक्स क्यूब को मैंने कांस्टेंट किया, ठीक है। मैंने किसका किया, कोस 2x5 का किया। तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन। और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स की पावर 2x की पावर 5, ठीक है। अब 2x की पावर 5 को कांस्टेंट, ठीक है। अब सॉरी 2x की पावर 5 का करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने cos x का तो कर दिया। अब 2x की पावर 5 का करूंगा, तो 2x की पावर 5 का क्या जाएगा, 2 तो देखो कांस्टेंट है ही, x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है, प्लस cos 2x की पावर 5 को मैंने क्या किया, एज इट इज रखा। cos क्यूब x का डिफरेंशिएट किया, तो इसका हो जाएगा साइन माइनस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², ठीक है। तो ये जो वाई डेस आया अपने पास, ये आएगा अपने पास -3/2x² साइन एक्स क्यूब माइनस, ठीक है। ये 1/2 अंदर जाएगा तो ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अंदर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस 1/2 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस है, माइनस, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप कोस एक्स क्यूब, एक, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 10x की पावर 4 कोस एक्स क्यूब डॉट साइन 2x की पावर 5 प्लस हो जाएगा 3x² कोस 2x की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू दिया है अपन को कोट, ठीक है, कोट x² की पावर 1/2, क्या दिया हुआ है, कोट x² की पावर 1/2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, तो y डैश इक्वल टू होता है 1/√2x, इसका डिफरेंशिएशन। तो आप इसको मानो कि ये क्या है, अपना पूरा x है, ये क्या है, अपना x है। तो जो इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे अपने पास, कोट x², ठीक है। अब आपके पास पहुंचा क्या, कोट x², ठीक है। अब कोट का करो, कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, x² है। एक्स का करो, ये है यहाँ पे 2x, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश आया अपने पास कोसेक स्क्वायर x² माइनस अपॉन रूट कोट x², ठीक है। ये y डैश आ गया। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, फिर आप इसको ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एफ एक्स जो अपन को दिया हुआ है, मोड x-1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। प्रूव करना है अपन को कि x इक्वल टू 1 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट ही बता देता हूं कि
जो मोड एक्स होता है ना, मान लो एफ एक्स जो अपन को दिया हुआ है और मोड के अंदर डब्बा, मोड के अंदर कुछ भी हो डब्बा, ठीक है। तो ये डब्बा जब भी जब भी जीरो होगा, जब भी जीरो होगा होगा या बनेगा, जब भी जीरो बनेगा, जब भी जीरो बनेगा वहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। डब्बा जब भी जीरो बनेगा वहां पे मोड मोड फंक्शन क्या है, ये मोड फंक्शन अंदर का जो मटेरियल है, जब भी जीरो बनेगा वहां पे क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी ले सकते हो आप, एफ एक्स इक्वल टू, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं एग्जांपल, अलग कलर से लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको, ठीक है, या स्लाइड ही नहीं बना ले, चलो स्लाइड बना के देखते हैं, नहीं आती है नहीं यहाँ पे, एक मिनट, टाइम लगता है यार प्रोसेसिंग में, ठीक है। लैपटॉप थोड़ा पुराना हो गया है अपना, ठीक है, नया खरीदना पड़ेगा, जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाओ तभी नया आएगा लैपटॉप अब, ठीक है। आ गया। हम्म। तो जैसे कि मान लो आप एफ एक्स है आपका मोड एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि ये कहाँ कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये कहाँ कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल बताना है। एफ एक्स कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स आर जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, डब्बा जब जब जीरो होगा, डब्बा जब जब जीरो बनेगा तब तक वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो x इक्वल टू वन पे जीरो बन रहा है, टू पे जीरो बन रहा है, थ्री पे, तो ये 3 पॉइंट आएंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मोड का फंक्शन देखो, मोड का जो ग्राफ होता है मोड एक्स का, ठीक है, ये अपना मोड एक्स का ग्राफ होता है, एक मिनट, ठीक है, ये अपना मोड एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, ये होता है जीरो। तो ये देखो शार्प कॉर्नर है यहाँ पे, क्या है ये शार्प कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं शार्प कॉर्नर। तो जिस जिस फंक्शन में क्या जिस जिस फंक्शन में शार्प कॉर्नर आता है ना, वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता वहां पे, क्योंकि आर एच डी इक्वल टू एल एच डी आता ही नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज काफी, ठीक है। तो एफ एक्स, मान लो आपको x माइनस वन बाहर भी दे रखा है, x माइनस टू अंदर है, और आपसे पूछे कि x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, तो अब बताओ कि ये फंक्शन क्या वन टू थ्री पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। देखो x माइनस वन अंदर भी है और x माइनस वन बाहर भी है, x माइनस टू अंदर भी है, x माइनस टू बाहर भी है, तो x इक्वल टू वन और टू पर तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। बट x इक्वल टू थ्री पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, x इक्वल टू थ्री पर क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आ गए समझ में। तो अब चलते हैं अपनी जो मेन स्लाइड थी उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मोड को खोलते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मोड को ओपन कैसे करते हैं, ये रहा आपका फंक्शन। देखो जब x
x जब, ठीक है, कहाँ पे चेक करना है, 1 पे। तो जब x 1 से छोटा होगा, x जब 1 से छोटा होगा तो ये मोड अपना क्या माइनस के साथ खुलेगा, क्योंकि अपना जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है अपना, fx, x माइनस 1 है, मोड तो बाद में लगा है, मेन फंक्शन क्या है अपना, x माइनस 1, मेन फंक्शन है वो क्या है अपना, x माइनस 1। तो आप यहाँ पे देखो कि जब x 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या देगा, fx क्या देगा अपन को, माइनस में देगा, तो ये माइनस में ओपन होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। और जब x 1 से बड़ा होगा तो fx क्या देगा अपन को, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये x माइनस 1 पॉजिटिव में ओपन होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी के कॉन्सेप्ट से कर लो, या अब मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ यहीं पे, तो एफ डैश एक्स यहीं पे अपन कर लेते हैं। तो जब आप एफ डैश एक्स करोगे, जब एक्स 1 से छोटा है, क्या, जब एक्स 1 से छोटा है, मतलब एल एच डी, मतलब क्या, एल एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। देखो एक्स का हो जाएगा 1 और -1 का 0 और माइनस अपना आगे है। ठीक है, तो x जब 1 से बड़ा है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, मतलब ये तो हो गया अपनी क्या, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो गई अपनी आर एच डी। ठीक है, तो एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, क्योंकि -1 डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, प्रूव कर दिया अपन ने, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी नहीं है। अब बुक के तरीके से प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, बुक के तरीके से प्रूव कर लेते हैं। लो भाई साहब, फंक्शन क्या है अपना, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, मोड एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एल एच डी निकालते हैं, किस पे चेक करना है, 8 एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो एल एच डी क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस, ओके, 1 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये होता है एफ एक्स, एक्स माइनस, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स माइनस 1 की जरूरत है नहीं, वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखो 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 कितना है अपने पास, इक्वल टू अपॉन एच। ठीक है, और एच टेंस टू अपना क्या है, एच टेंस टू 0 है। ठीक है, एच टेंस टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप देखिए कि जब एफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या है, एफ 1 माइनस एच की वैल्यू। ठीक है, तो एफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, मोड एक्स माइनस 1, तो एफ 1 माइनस एच। ठीक है, एफ 1 माइनस एच, एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन, 1 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, तो -1 से -1 कैंसिल, और मोड के अंदर एच होगा तो ये माइनस एच बचा मोड के अंदर। ठीक है, मोड के अंदर क्या बचा, माइनस एच, और आपको पता है मोड के अंदर जो नेगेटिव होती है वो क्या दे देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या है अपने पास, माइनस मोड एच, और एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या दे देगा अपन को, एच दे देगा। ठीक है, तो एल एच डी, जिसको अपन एफ डैश 1 माइनस भी बोल सकते हैं, ये क्या है अपने पास, ये तो आया अपने पास एच, और एफ ऑफ 1 हो जाएगा अपने पास 0, और ये हो जाएगा एच, तो ये आ जाएगा एच अपॉन एच, क्या है अपने पास 1, एल एच डी क्या है अपने पास 1, सॉरी यहाँ पे एल एच डी माइनस भी होता है ना, यहाँ पे माइनस भी होता है, तो एल एच डी क्या है अपने पास -1, और वहां पे पिछले पिछले में भी क्या आया था अपने पास -1, आर एच डी भी ऐसे ही पुट करेंगे। ठीक है, आर एच डी क्या होता है अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस भी बोल सकते हैं इसको, एफ डैश 1 प्लस, ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच तो क्या आएगा अपने पास, एफ ऑफ 1 प्लस एच आएगा अपने पास एच, एफ ऑफ 1 आ जाएगा 0, और ये आएगा अपने पास एच। तो आर एच डी कितना है अपने पास,
एफ डैश 1, पॉजिटिव कितना है पर अपने पास 1, तो एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। ये बुक वाला तरीका था, मैंने आपको बुक वाले तरीके से भी करवा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मोड एक्स, वो 0 से 3 में x इक्वल टू 1 और 2 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से मैं पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने शायद लेक्चर 1 में भी बताई है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 देखिए, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो लेक्चर 1 में क्या है कि उसको मैंने एक बार बेसिक से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार। देखो एफ एक्स अपना मान लो कोई फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स नहीं, आप यहाँ पे कुछ और फंक्शन मान लो, क्योंकि एफ एक्स तो अपन को यहाँ पे दे रखा है ना। आप मानो कि अपना मान लो जी एक्स है। ठीक है, जी एक्स मेरा क्या है कि ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये क्या है मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये मेरा कंटिन्यूअस है, तो मेरे को नहीं पता ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। मतलब मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकता कि अगर मेरे को कि बोला जाए बोला जाए कि जी एक्स मेरा कंटिन्यूअस है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो मेरे को नहीं पता भाई साहब कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ये कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अगर मेरे को बोला जाए कि जी एक्स मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है, dx मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर gx डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये याद रखना। लेकिन अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं नहीं बता सकता कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, क्या दिख नहीं रहा ये तो, y इक्वल टू मोड एक्स। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको बताया ये इसका ग्राफ होता है मोड एक्स का। देखो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, बिना पेन उठाए ग्राफ बन गया मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, बिना पेन उठाए ग्राफ बन गया मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे नहीं है भाई साहब, जीरो पे नहीं है। कैसे नहीं है, शार्प कॉर्नर आ गया इसलिए नहीं है, और आपको बताया अभी ये क्यों नहीं है। जहां पे डब्बा जीरो हो जाए, ठीक है, वहां पे फंक्शन मोड फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करो, हाँ एक चीज, और एक चीज, अगर जी एक्स मेरा डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये याद रखना, अगर फंक्शन ही मेरा डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ठीक है, जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स 0 से x 3 में बिलोंग करता है, और पूछा है कि क्या x इक्वल टू 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये पूछा है। तो मेरे भाई ये एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स 1 और 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए यह 1 और
2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एफ एक्स क्या है, मेरा डिसकंटिन्यूअस है 1 और 2 पे। क्यों? क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में या 3 में शायद, कि ये अंदर का डब्बा एफ एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये अंदर का आपका मसाला है, ये आपका डब्बा है। ये डब्बा जहां जहां पे इंटीजर बनेगा, जहां जहां पे ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, वहां वहां पे जो मेरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इंटीजर कब कब बनेगा, 0 1 2 3 -1, ये सब सारे क्या इंटीजर हैं। तो इंटीजर है तो डब्बा जहां जहां पे इंटीजर बन जाए तो समझ लो खेल खत्म हो गया, फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्यों? आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी से बढ़िया आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ग्राफ भी मैंने आपको इसका काफी बताया, अभी भी बता देता हूँ। ये इसका ग्राफ होता है, एक तो पता नहीं ये लाइन भी टेढ़ी टेढ़ी बनती है मेरे से, पता नहीं क्यों, हाथ ही टेढ़ा चलता है हमेशा ही। ठीक है, ये 0 है अपना, ये अपना है 1, ये अपना है मान लो 2, ये अपना है मान लो 3, ये अपना है मान लो 4, ये अपना -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये 0 पे 0 इंटीजर पे एक सर्कल आता है, मतलब डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर वापस से सर्कल, यहाँ पे फिर वापस से सर्कल, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे सर्कल, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि जब आप वन पे जब इसको चेक करोगे तो वन से जब छोटा लोगे ना, जब आप इसमें आप पुट करोगे एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एफ एक्स, आप क्या पुट करोगे, न्यू स्लाइड या यहीं कर दे, 1 प्लस आप पुट करोगे। ठीक है, आप 1 प्लस पुट करोगे, कितना पुट करोगे, 1 प्लस। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, जब आप इसमें 1 प्लस पुट करोगे तभी भी ये आपको क्या देगा, 1 ही देगा। आप इसमें 1.9999 डाल दो, आपको 1 ही देगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो 1.99 है यहाँ पे, तभी भी आपको क्या देगा, वैल्यू आपको ये 1 ही देगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें 1 से छोटा पुट करोगे, कुछ भी 1 से क्या करोगे, छोटा पुट करोगे, 1 माइनस पुट करोगे छोटा, तो ये क्या दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा। तो क्या आएगा, ए एल एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, इसी प्रकार 2 पे होगा, तो दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन क्या होगा अपना 1 और 2 पे क्या नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, जो भी लेक्चर का पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और आपके पर्सनल मैसेज का भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, आपको और आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, मैथ से रिलेटेड और जेई वगैरह से रिलेटेड भी। ठीक है, तो बाकी आपके भाई का चैनल है, आप सपोर्ट करिएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।